रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स और डियर स्टूडेंट्स, पिछले 1.5 या 2 सालों से सिर्फ एक ही बात सुन रहे हैं, कोविड या कोरोना जिसे हम कहते हैं। ये एक वायरल वबाई बीमारी है जिसका जिक्र काफ़ी पुरानी किताबों में जैसे कुरान, गीता बार बार है। और इसका जो है मैं आपको एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ आज, जो आप लोगों को बहुत कम सुनने में आज तक आया होगा। सबसे पहली बात कि हम लोग जो है मुस्लिम होने की वजह से सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मज़हब से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ पर इस चीज़ों का जिक्र बहुत पहले से ही मौजूद है। बहुत सारी लाइब्रेरीज़, बुक्स और बहुत सारी चीज़ों में बीमारियों का, वैक्सीनेशंस का, साइंस से रिलेटेड चीज़ों का जिक्र है। जैसे मैं मैथमेटिक्स जो है वो अलजिब्रा कहा जाता है, जो अलजिब्रान की बुक से लिया गया है। केमिस्ट्री जो है जाबिर बिन हयान की बुक है। काफ़ी सारी जो साइंस की जो चीज़ें हैं वो इस्लाम से ली गई है। केमिस्ट्री ये साइंस की मदर है, मेडिकल फैकल्टी की मदर है। और वैक्सीनेशन जो कि आज काफ़ी चर्चा का मुद्दा है, जिसके बारे में काउंसलिंग या जागरूकता न रहने की वजह से काफ़ी सारे गलत फहमियाँ हैं। और आप लोगों का मैं उसके बारे में कुछ चंद चीज़ें आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो मॉडर्न जो तिब्बी किताबें हैं, इसके अंदर सर लुई पास्चर और सर एडवर्ड जेनर, इनका जिक्र काफ़ी बार है, लेकिन इसका जो ताल्लुक़ इस्लाम से है और हम लोगों को क्यों लेना चाहिए और दूसरे लोगों को क्यों लेने के लिए बोलना चाहिए, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। क्योंकि ये एक साइंटिफिक मज़हब है और हमारा जो रोज़ का जो रहन सहन है, जैसे एक प्लेट में खाना, एक गिलास में पानी पीना, ये सब चीज़ें इस तरफ निशानदेही करती है कि सब जो जरासीम, वायरस जो है वो थोड़े बहुत पैमाने पर जो है जिस्म के अंदर लिए जाने चाहिए, ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, उसके अगेंस्ट में काम करें। और यहाँ से वैक्सीनेशन का रोल शुरू होता है। हमारे मज़हब में साथ रहना, साथ खाना, साथ पानी पीना, एक गिलास में पानी पीना, ये सब चीज़ों को इसलिए बताया गया है कि कुछ हद तक सारे वायरसेस, सारे बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर जा सके। और मैंने आपको बताया कि बाकी के मज़हब जो है ये सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन हमारा जो मज़हब है ये पहले से ये सब चीज़ों की तरफ बताता है। जैसे तिब्बे नबवी में जो है इसका बार बार जिक्र है। वैक्सीनिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका ओरिजिन जो है वो इस्लामिक जो लिटरेचर से, पुरानी जो इस्लामिक जो किताबें हैं, जैसे तिब और जराहियात की कुछ किताबों से इसके रेफरेंसेस लिए गए हैं। और हर एक शख्स को वैक्सीन लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो चंद जो डेवलपमेंट्स इंसान के जो रेस है, जब से इंसानी रेस जो है कायम हुई है, उसमें हुए हैं, उसमें से वैक्सीन ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और जैसे एंटीबायोटिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किए, उसी तरीके से वैक्सीन जो है ये एक मॉडर्न इन्वेंशन है और जिसका फ़ायदा जो है बहुत ही बेशकीमती है। आखिर ये वैक्सीन होता क्या है, क्या हम इससे डरते क्यों हैं और हमको क्यों नहीं डरना चाहिए? वैक्सीन यानी कुछ भी नहीं है। जो मर्ज़ है, जैसे कोविड का वैक्सीनेशन आपको लेना है, कोविड के वायरसेस को लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। और जो डेड वायरस है वो किसी राइनो वायरस नाम के दूसरे वायरस की बॉडी में उसे रखा जाता है और उसे एक प्रिजर्वेटिव के ज़रिए एक वायल में बंद किया जाता है। बहुत ही सिंपल सादी चीज़ है। और वो वैक्सीन जो है आधा ml हमारे बॉडी में लगा दिया जाता है। आखिर क्यों लगाया जाता होगा ये वैक्सीन? ताकि हमारे जिस्म को मालूम पड़े कि आज के जो दौर में जो है कोविड का वायरस, जो नॉवेल कोरोना वायरस है, जो नया है, पहले कभी नहीं था, जो चाइना से आया हुआ है, कुछ वायरसेस है जिनमें म्यूटेशंस, यानी कि जैसे कुछ चेंजेस होने के बाद ये वायरस आज हवा में है। तो ये वायरस आज हवा में है तो हम उससे कैसे बचें? तो हमारे जिस्म को पता नहीं है, तो हमारा जिस्म उसकी वजह से परेशान हो जा रहा है। उसको निमोनिया हो रहा है, उसको कफ हो रहा है, उसका बीपी कम हो रहा है और बहुत सारे पेशेंट आईसीयू वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं। तो हम कैसे न जाए? तो हमको उसका थोड़ा सा डोज वैक्सीन के ज़रिए बॉडी में दिया जा रहा है।
हमारे बॉडी को पता चल रहा है कि कोई वायरस आया है भाई, इसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल मतलब जो कि बहुत नया है, हम लोगों को पता नहीं है, इससे पहले हमारे जिस्म लोगों को पता नहीं है कि वायरस था भी या नहीं था या कुछ उसके बारे में। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इम्यूनिटी आ रही है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके बारे में आ रही है, तो उसको लड़ने की जो ताकत है ये हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो रही है, जिसकी वजह से जो है कोरोना होगा नहीं, ये ऐसा नहीं है वायरस लेने के बाद, लेकिन जो होगा तो हमारे जिस्म को पहले से पता होगा कि कोरोना वायरस के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, उसको कैसे दूर किया जाए, उससे जो ज़्यादा जो डेंजरस जो सिम्टम है जिसकी वजह से आईसीयू में जाना है वो कैसे न जाएगा। इस वजह से हम सबको वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। और आप सब लोग जो है स्टूडेंट्स है, आप आपके परिवार में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए और बहुत सारे जो लोग हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि वैक्सीन क्यों लेना चाहिए और उससे कोई नुकसान क्यों नहीं है। तो वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन है, जैसे टिटेनस टॉक्साइड है, आप टीटी का वैक्सीन लेते हो या बचपन में कोई वैक्सीन लेते हो, तो उससे क्या होता है, वैक्सीन से जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब जागी होती है तो थोड़ा सा बुखार, मामूली सा बदन दर्द, ये होना ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन ने काम ही नहीं किया, तो हम लोग इससे डरेंगे नहीं। वैक्सीन अगर आप लेते हैं कोविड का या कोई भी, तो उसके बाद एक दिन बुखार आना बोले तो अच्छी बात है कि आपके जिस्म ने उस वायरस को पहचाना और उसे ख़त्म करने की कुदरती कोशिश की, और जब भी आपका उसके साथ दूसरी बार सामना होगा तो वैक्सीन आपके लिए काम करेगा। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स लेकर वैक्सीन लेने के लिए और लोगों को बताइए कि इसके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि हमारा जो मज़हब है वो बहुत ही साइंटिफिक मज़हब है, उसमें बहुत सारी साइंटिफिक किताबें और तिब्ब नबवी और तिब से रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें इल्म जराहियात है और मेडिसिन का इल्म काफ़ी सालों से है, और मॉडर्न इल्म के साथ उसका रिलेशन कायम करना या मॉडर्न तिब्बी इल्म के साथ उसका रिलेशन कायम करना ये हमारा सब फ़र्ज़ है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा साइंस के बारे में मालूमात रखने वाले लोग हैं। हमारे लिए हर चीज़ साइंस है, बैठकर पानी पीने से लेके तो हर चीज़ का एक तरीका है और वो साइंस से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से हमारी जो लाइफ है उसमें वैक्सीन भी एक चीज़ है। वैक्सीन यानी कुछ नहीं है, जो नया जो वायरस है उसको थोड़ा सा बॉडी में डालकर जो लड़ना है उसके बारे में थोड़ा सा एक डोज है। ऐसे कोई मिसकंसेप्शन उसके बारे में जो नहीं होनी चाहिए, जो व्हाट्सएप से, फेसबुक से और लोगों के बातों के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं र्यूमर्स फैलाना, यानी वैक्सीन के बारे में जो तमाम तरीके की जो अफवाह है, हम खुद साइंस के स्टूडेंट रहने की वजह से वो अफवाहों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है खुद पढ़ना जानते, आप लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर तमाम तरीके के बैक्टीरिया, वायरसेस, इनका जिक्र है। और आपने ये नाम भी सुने होंगे, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये लोगों ने 20-20 साल तक स्टडी कर कर वैक्सीन लाए हैं। तो जिस तरीके से हम लोग मोबाइल जो यूज़ करते हैं, उसी तरीके से वैक्सीन भी एक ऐसी चीज़ है कि जो आज के साइंस का बहुत बड़ा वरदान है, और हमको बीमारियों से दूर रखने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था जब वैक्सीन नहीं थे, उस टाइम का जो ह्यूमन लाइफ, जो प्रिमिटिव कल्चर यानी पुराना कल्चर, गैस्ट्रो फैल गया, हैजा फैल गया, हज़ारों लोग चले गए, प्लेग फैल गया, काफ़ी सारे लोग चले गए। आपको नहीं पता होगा, आपके दादा वगैरह से आप पूछिए कि लोग किस तरीके से एक्सपायर होते थे, लेकिन आज कोरोना से एक्सपायर क्यों नहीं हो रहे? सिर्फ वैक्सीन, क्योंकि हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई भी चीज़ बचाव जो है वो इलाज से काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है एक स्टूडेंट के हैसियत से, एक टीचर के हैसियत से ज़्यादा वैक्सीन की तरफ मुतवज्जे होइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए कहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड पता है और आप इसलिए खुद होकर वैक्सीन के लिए सामने आकर अपने जो घर में जो लोग रह गए उनको भी बताइए कुछ नहीं होता है। एक छोटा सा डेड वायरस का डोज है जो बॉडी में लेना है, और फीवर, बुखार आना, बदन दर्द करना है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारा जिस्म जो है काफ़ी अच्छा है, वो दुश्मन को पहचान रहा है, उसके खिलाफ अटैक करना चाह रहा है। बुखार आना, बदन दर्द होना, लोग बोलते हैं क्या वैक्सीन से बहुत बुखार आया, बहुत दर्द हुआ। अरे अच्छी बात है, जिसको ज़्यादा बुखार आया, बदन दर्द हुआ, उसका जिस्म ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा दूर करने की कोशिश कर रहा है उसको। अगर वैक्सीन ले रहे कुछ नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है,
क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ को पहचानना, रिस्पॉन्स करना, ये एक जिंदा चीज़ की निशानी है। तो इस वैक्सीन के बारे में मेरे हिसाब से आपके जो मिसकंसेप्शंस है, जो व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम तरीन जो चीज़ों से लोगों से आप तक पहुँचे, तो आप उसको अपने जहन से निकाल दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीन लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं वैक्सीन का कोई प्रमोटर हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप खुद एक साइंस के स्टूडेंट है, तो आप खुद ने समझना चाहिए ये चीज़ों को और खुद प्रमोट करना चाहिए कि नहीं हम वैक्सीन लेंगे। बुखार आना कॉमन है, डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छी बात है, बुखार आया, बदन दर्द हुआ, मतलब हमारे ऊपर वैक्सीन का इफेक्ट हुआ। और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो WHO के जो हेड है वो बताते हैं कि 2025 तक ये वैक्सीन, ये जो कोरोना है, इसके अलग अलग स्ट्रेन चलेंगे। अभी जैसे कि हम ओमिक्रॉन सुन रहे हैं, उससे पहले डेल्टा था, अब उसके बाद में जो है डेल्टा क्रॉन आने वाला है। तो ये सिलसिला चालू रहेगा तो हमारा तो वैक्सीन नहीं लिया तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं हम कर नहीं पाएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और ये बताइए कि आपको भी साइंस में इंटरेस्ट है, आप भी साइंस जानते हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप है, दादा दादी है, उनको भी इन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। इतना कहकर मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ।